नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में उस टॉपिक पर जो इस समय हमारे देश में हर कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास नहीं करें। सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर जो मामला सामने आया है बहुत ही वो दुखद है। देखते हैं कि सोनम का हाथ क्या है, कितना है, क्या इस मामले में कोई बड़ी साजिश है जो अब तक सामने नहीं आई है, क्या पर्पसली ये शादी को आगे बढ़ाया गया, शादी भी सोच समझकर हुई, हत्या भी सोच समझकर हुई, यानी कि शादी से पूर्व ही क्या हत्या का प्लान था, क्या ये दोनों परिवार का कुछ पुराना लेन देन था, क्या सोनम का पूरा परिवार इस मामले में शामिल है, क्या है असली बात, ये आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। और अब आपके सामने ये तीनों कार्ड्स आ चुके हैं मित्रों। इसके पहले कि मैं आगे की प्रिडिक्शन आपको दूं, आगे की सारी जानकारी आपको दूं कार्ड्स के अकॉर्डिंग, आप जल्दी से सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें मित्रों। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। तो अब हम बात कर रहे हैं सोनम के बारे में, सोनम की फैमिली के बारे में। तो मित्रों, कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। हालांकि प्लान में कुछ चूक ऐसी हुई जो कि भगवान की तरफ से हुई और प्रभु चाहते थे कि ये सारा मामला सामने आए। हत्या का जो प्लान दिख रहा है वो काफी लोगों के साथ मिलकर बनाया गया था। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है मित्रों। मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। अकेले एक लड़की इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकती है, उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा ही कांड है ये। मतलब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साजिश है और कहीं ना कहीं ये जो फैमिली है, सोनम की जो फैमिली है, ये बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये एक मर्डर से, एक हत्या से उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने खुलना था। बस राजा एक मोहरा बन गया प्रभु की तरफ से। हालांकि एक परिवार पूरा उजाड़ा है, तो जिस परिवार ने दूसरा परिवार उजाड़ा उस पूरे परिवार को समय आने पर सजा जरूर मिलने वाली है। यानी कि अभी जो ये कार्ड्स मेरे दिख रहे हैं इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सोनम का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व नजर आ रहा है। समय आने पर धीरे धीरे चीजें सामने जरूर आएंगी। राजा की हत्या का प्लान बनाकर ही शादी के लिए कदम आगे बढ़ाया गया। सोच समझकर ही इस परिवार को चुना है। वक्त आने पर ये भी चीजें सामने आ जाएंगी कि इस परिवार को क्यों चुना, क्योंकि 1 साल बाद शादी करने का प्लान था। सडनली प्लान चेंज हुआ, शादी का तुरंत आनन फानन में शादी का प्लान बना लिया और फिर इतने जल्दी मर्डर हो गया। ये बलि चढ़ाने का काम भी इन लोगों ने किया है। इस परिवार ने बलि दी है माता रानी को, भगवान को। हालांकि भगवान कभी भी इंसान की बलि इस तरह से क्या किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करता है,
किसी भी जानवर, किसी भी इंसान की बलि भगवान स्वीकार नहीं करता है। बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से वो जानवर जो इंसान के लिए घातक होता था उसकी बलि चढ़ाने का प्रावधान था, परंतु भगवान कभी भी किसी की बलि स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए जब बलि चढ़ाने के लिए लेके गए और ये सब कांड हुआ तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। अनजाने में कुछ लोगों के कैमरों ने कैद कर लिया, सब कुछ सीसीटीवी ने कैद कर लिया और चीज़ें उजागर हो गई, प्रूफ सामने आ गया। क्योंकि ये जो तीसरा कार्ड है ना, ये यही कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है प्रभु की मर्जी से हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जो किया है वो बहुत गलत है और प्रभु अब राजा को न्याय दिलाने में मदद कर रहा है। जाने अनजाने सब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई और सामने आ गई। मित्रों, गलत काम का हमेशा नतीजा गलत होता है। बीच वाला कार्ड यही कह रहा है कि करनी की सजा ये लोग भुगतेंगे ही भुगतेंगे। हत्या का जो पाप है उसकी सजा इन्हें मिलेगी, प्रभु की तरफ से भी मिलेगी, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से भी मिलेगी और कानून की तरफ से भी मिलने वाली है। बचेंगे नहीं ये लोग। सोनम का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको नजर आ रही है। मित्रों, जब कभी भी किसी के परिवार में कुछ इस तरह की चीजें हो तो साथ ना देते हुए आप अपने घर के मेंबर को समझाएं या इलाज करवाएं। साथ देते जाएंगे, एक दिन आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट, तो वहीं सोनम की मानसिक बीमारी भी किसी हद तक नजर आ रही है। ये पूरा परिवार किसी नंबर 2 के काम में इन्वॉल्व था, वो चीजें भी सामने आएंगी। राजा और उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। हालांकि अब वो बच्चा वापस नहीं आएगा, परंतु गुनहगारों को सजा जरूर मिलने वाली है। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें आगे ना हो, वरना रिश्तों पर विश्वास करना नामुमकिन सा होता चला जाएगा। राजा को इंसाफ मिलेगा तभी रिश्तों पर थोड़ा भरोसा बना रहेगा। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो बेझिझक होकर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी रीडिंग कराएं। विवाह की तरफ आगे बढ़े तो उचित सलाह लेकर कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, कोई पंडित कुछ बात कहता है तो उसे सुने, समझें और फॉलो करें। आंख बंद करके फॉलो भले ही ना करें, पर फॉलो करना जरूरी है। ये जो कुंडलियां या ग्रह नक्षत्र या टैरो कार्ड या हमारा इंट्यूशन है, ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, रेजेस होती हैं एक तरह की, जिन्हें हम सब कैच करते हैं और उसके हिसाब से आपको बताते हैं। तो आप थोड़ा ट्रस्ट रखें। अपनी लव वंस की अगर रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड दिखाना चाहते हैं, तो भी आप अपॉइंटमेंट लें और आगे बढ़ें। अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।